विशाल नाराज होकर रास्ते से चल रहा था। तभी उसे अपने एक बचपन के दोस्त की याद आ गई, जिसका नाम था अक्षय। वो अक्षय के घर में चला गया और फिर विशाल ने अक्षय से कुछ पैसे लिए और उसे लेकर वो अपने घर चला आया। घर जाने के बाद विशाल ने अपना पूरा फोकस अपने उस एरोप्लेन के प्रोजेक्ट पर दे दिया और दिन रात मेहनत करता रहा। 1 महीने के बाद उसने एक 4th डायमेंशन वाला प्लेन बनाया, जो बाहर से दिखने में छोटा लग रहा था, लेकिन अंदर से वो एक नॉर्मल एरोप्लेन के जैसे ही लग रहा था। अपने प्रोजेक्ट सक्सेस होता हुआ देखकर विशाल बहुत खुश हो गया। उसके बाद रात के 8 बजे विशाल अंजलि के घर में चला गया। उसे देखकर अंजलि ने कहा, "काय रे, तू इथे कसा और तुम कहाँ थे इतने दिन?" विशाल ने कहा, "अंजलि, मैं अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहा था और वो सक्सेस हो गया है। मैंने वो प्लेन बना दिया है।" अंजलि ने कहा, "अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है।" इस पर विशाल ने कहा, "अब बस नेक्स्ट वीक मैं इस एरोप्लेन का एग्जीबिशन लगा दूंगा, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा।" अंजलि ने कहा, "हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुमने पैसों का इंतज़ाम कैसे किया था उस वक्त?" विशाल ने कहा, "वो मेरे दोस्त ने दिए थे।" इस पर अंजलि ने कहा, "अच्छा, तो तुम इस एग्जीबिशन के लिए मुझसे पैसे मांगने आए हो?" इस पर विशाल ने कहा, "नहीं, मैं तो तुम्हें अपना प्लेन दिखाने के लिए आया हूँ।" अंजलि ने कहा, "तो तुम एग्जीबिशन के लिए पैसे कहाँ से लोगे?" इस पर विशाल ने बोला, "वो प्लेन जब मेरे अंकल दिखेंगे ना, तो वो खुद ही स्पॉन्सर कर देंगे।" इस पर अंजलि ने कहा, "अच्छा, तो कहाँ पर है तुम्हारा प्लेन?" विशाल ने कहा, "मेरे घर के पास है, मैं तुम्हें वहीं ले जाने के लिए आया हूँ।" अंजलि ने कहा, "ठीक है, मेरी गाड़ी से चलते हैं।" उसके बाद वो दोनों विशाल के घर की तरफ चले गए। अंजलि ने कहा, "विशाल, आई एम सो सॉरी, वो मैंने कुछ दिन पहले पैसों की वजह से तुमसे बहुत रूडली बात की थी, प्लीज़ मेरा माफ़ कर।" विशाल ने कहा, "इट्स ओके अंजलि, तुम्हारी जगह और कोई होता तो वो भी ऐसा ही रिएक्ट होता, सो डोंट से सॉरी।" ऐसे ही बात करते करते वो दोनों विशाल के घर पहुंच गए। उसके बाद अंजलि ने वो प्लेन देखा तो वो शॉक हो गई और उसने विशाल से कहा, "यार, ये तो अंदर से एकदम नॉर्मली लग रहा है, तुमने आखिर ये किया क्या है?" विशाल ने कहा, "इसे 4th डायमेंशन कहते हैं।" अंजलि ने कहा, "पर ये ऐसा फॉर्मूला खाया है?" विशाल ने कहा, "सॉरी, वो तो एक सीक्रेट है, तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगा।" अंजलि ने कहा, "वो जो भी हो, लेकिन क्या तुम इस प्लेन को अभी उड़ा सकते हो?" विशाल ने कहा, "हाँ, उड़ा तो सकता हूँ।" अंजलि ने कहा, "हाँ, तो चलो ना, एक राइड करके आते हैं।" विशाल ने कहा, "देखो अंजलि, ये भी परफेक्ट नहीं बना है, मुझे इसमें कुछ चेंजेस भी करने हैं।" अंजलि ने कहा, "नहीं, प्लीज़, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस एक राउंड घूमकर आ जाएंगे।" अंजलि के इस बात पर विशाल ने हामी भर दी और उसने वो प्लेन चालू कर दिया। उसके बाद वो प्लेन आसमान में उड़ने लगा। अंजलि खुशी से अलग अलग नज़रों का मज़ा ले रही थी। अंजलि ने विशाल से कहा, "प्लेन को और ऊपर ले जाओ।" उसके बाद वो दोनों पृथ्वी से बहुत दूर चले गए। विशाल ये भूल गया था कि वो उस एरोप्लेन को पहली बार ही उड़ा रहा था। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक से वो प्लेन हिलने लगा और विशाल के कंट्रोल में वो प्लेन बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। अब ये सब देखकर अंजलि बहुत ही ज़्यादा डर गई और उसने विशाल से कहा, "ये सब क्या हो रहा है?" विशाल ने कहा, "पता नहीं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा है।" अंजलि ने कहा, "तुम बेवकूफ़ हो विशाल, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो?" इस पर विशाल ने बोला, "मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है।" इस पर अंजलि ने कहा, "मग आता काय करायचं?" विशाल ने कहा, "अब तुम कूद जाओ।" इस पर अंजलि ने कहा, "नहीं, मुझे डर लगता है।" विशाल ने कहा, "अंजलि, ये प्लेन नीचे गिरते ही ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए तुम नीचे कूद जाओ, वरना हम दोनों ही नहीं बचेंगे।" तो दोस्तों, ये तो था मेक लोग इस सीरीज़ का दूसरा भाग।
तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही हो और आप आगे भी जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को, जो कि है द क्रीपी शो हिंदी, इस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।